जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बिना समय गवाए आपको बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो का पर्पज़ है प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग क्या होती है? देखो, प्री प्लानिंग जो गांव देहात के लोग होते हैं उनमें होती तो है, समझते तो हैं, मगर वो कुछ काम होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं में समझ पाते हैं कि प्री प्लानिंग क्या होती है। मगर प्री प्लानिंग मेरे विचार से कि उनको हर एक काम में अपना प्री प्लानिंग अपनानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी घर में कोई शादी है तो शादी करते हैं, जैसे लड़की वाले हैं शादी करते हैं तो वो लड़का देखने के लिए जाते हैं और लड़का देखने के बाद में पूरी डेट वेट फिक्स कर लेते हैं। तो जो डेट फिक्स करते हैं ना, वो तो एक प्लानिंग होती है कि हाँ, हमको शादी उस डेट में करनी है। मगर उससे पहले वो लड़के के लिए कपड़े खरीदते हैं, लड़के के परिवार वालों के लिए कपड़े खरीदते हैं, दहेज के लिए फर्नीचर की दुकान पर जाके फर्नीचर खरीदते हैं। और देखा होगा आपने, कुछ वस्त्र खरीदते हैं, कुछ गहने खरीदते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह जो भी गाड़ी घोड़ा देते हैं वो खरीदते हैं। सब वो दैनिक यूज़ के लिए, जो दूल्हे का जो घर परिवार को दूल्हे वगैरह जो भी रहता है ना, उनके दैनिक यूज़ की जो चीज़ें होती हैं ना, वो बर्तन वगैरह वो खरीदे जाते हैं। वो पहले से खरीदे जाते हैं। तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उनको पता रहता है कि हमको ये शादी करनी है उस डेट में और हमें ये पहले से सामान रखना चाहिए वहाँ पर। अगर वो सामान नहीं पहुँच पाएगा तो हो सकता है कि दूल्हे के घर वाले या फिर रिश्तेदार या फिर दूल्हा रूठ जाए, तो बारात का लौटना या फिर उस शादी में मतलब अड़चनें पैदा हो जाती हैं, दिक्कतें होती हैं। फिर शादी तो होती भी है, नहीं भी होती, वो तो बात की बात है। तो ये होती है प्री प्लानिंग पहले से, है ना। और जिस दिन शादी होती है उस दिन सब्जी वब्जी लेके आते काटते हैं ना, तो वो प्लानिंग ही मान के चलते हैं कि भाई हमको ये दावत करनी है। तो ये सबके साथ होता है नॉर्मली। मैं ये बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। अब आती है प्री प्लानिंग। ये प्री प्लानिंग आपने एक किसी की शादी की, उसमें आपने अपना ली, मगर प्री प्लानिंग आपको हर एक काम में अपनानी है। जैसे कि आपके बच्चा तीसरी साल का हो गया या दूसरी साल का हो गया, जो भी हो गया, उससे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चों को किस स्कूल में एडमिशन दिलाना है। समय से पहले उसकी परख करनी चाहिए और उसके पढ़ने के लिए बजट अपने पास में रखना चाहिए। आप 400 रुपये की मजदूरी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, तो उसकी फ़ीस कितनी होगी और साल की फ़ीस कितनी होगी, ड्रेस का खर्चा कितना होगा, किताबों का खर्चा कितना होगा, टोटल खर्चा कितना होगा। वो सब आपको पहले से ही अपने पास में रखना है। 1 साल का पहले से स्टॉक करके रखना है बच्चों का, जिससे कि जब वो आपके बच्चे पढ़ें तो उनको अड़चनें समस्याएं उत्पन्न ना हो पढ़ते के समय, ठीक है। और बाकी हमें पता भी है कि घर में जब सब लोग रहते हैं तो हरी बीमारी परेशानियां भी रहती है ना। तो उसके लिए भी आपको अपने पास में सेल्फ फंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गहना दहेज